चलिए 11 क्लास का हम लोग नया बैच का जो शुरुआत किए हैं बायोलॉजी का, जिसमें चलिए हम लोग पहले जानेंगे कि विज्ञान होता क्या है। ठीक है, विज्ञान के बारे में जानेंगे कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान कहते किसको है। ठीक है, तो बोल रहा है कि हम लोग एक अच्छा तरीका से जानते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षण और प्रयोग से जो ज्ञान प्राप्त होता है हम उसे विज्ञान कहते हैं। लेकिन हम लोग का चलिए इधर से पढ़ते हैं, है ना। इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक में उपस्थित, यानी कि जितने भी प्राकृतिक में उपस्थित पदार्थ हैं, यानी कि जो क्रमबद्ध अध्ययन से पदार्थ को पदार्थ के बारे में जानते हैं, या उससे बोल रहे हैं कि उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी इससे आसान है कि क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षण और प्रयोग को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षण और प्रयोग से जो हम लोग को ज्ञान मिलता है उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। चलिए अब हम लोग पहले जानेंगे कि पदार्थ क्या है ना। यानी कि पदार्थ यहाँ पर बोला गया है कि पदार्थ, यहाँ पर पदार्थ होता क्या है, पदार्थ को ही हम लोग द्रव्य बोलते हैं। तो पदार्थ को दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में। कौन कौन होता है, तो पदार्थ भैया एगो सजीव होता है और एगो क्या होता है, निर्जीव होता है। यानी कि पदार्थ जो है एगो सजीव पदार्थ होता है और एगो कौन सा पदार्थ होता है, निर्जीव पदार्थ होता है ना। तो अब हम लोग जानेंगे पदार्थ तो दो प्रकार के हुआ, लेकिन जो सजीव है, सजीव किसे कहेंगे, सजीव पदार्थ किसे कहेंगे बताइए। सजीव पदार्थ जो बोल रहा है जिसमें जान हो, जो श्वास ले सके, है ना, जिसमें जनन क्रिया हो, जिसमें वृद्धि हो, वो क्या कहलाएगा, सजीव कहलाता है। और निर्जीव क्या है, निर्जीव जिसमें श्वास की क्रिया ना हो, जिसमें वृद्धि ना हो, है ना, ये सारे क्रिया जब जिसमें नहीं होगी वो क्या कहलाएगा, निर्जीव कहलाएगा। ठीक है, हम लोग को